गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल लेक्चर 6 में हमने तटस्थ वक्र का अर्थ, तटस्थ वक्र मानचित्र तथा तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यताएं पढ़ी थी। आज हम सीमांत प्रतिस्थापन दर या प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में पढ़ेंगे। एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का जो त्याग करना पड़ता है, उनके मध्य जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन दर। एक वस्तु x की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु y का त्याग किया जाता है। x की इकाई के बदले y की जितनी इकाइयों का त्याग किया जाता है, उनके मध्य जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन दर। चूँकि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है, इसी कारण जो तटस्थ वक्र होता है हमारा, वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर कॉन्वेक्स होता है। यहाँ पर मैंने x वस्तु और y वस्तु ली है। x वस्तु की जब मैं 1 इकाई का प्रयोग करती हूँ तो y वस्तु की 25 इकाइयों का प्रयोग करती हूँ। अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं x इकाई की 1 इकाई में वृद्धि कर दूँ, तो इस 1 इकाई की वृद्धि के लिए मुझे y वस्तु की 5 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। तो उन दोनों के मध्य जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाता है। देखिए, x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए मुझे y की 5 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। इसी तरह से 3 इकाइयों के लिए मुझे फिर 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। देखिए, इसको हम एक डायग्राम में भी समझ सकते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। उपभोक्ता x वस्तु की 1 इकाई खरीदने के लिए y वस्तु की 5 इकाई का त्याग करता है, जिससे वह बिंदु A से B तक पहुंचता है। और जैसे जैसे वह x वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदता है तो y वस्तु की सीमांत दर क्या होती है? घटती जाती है। y वस्तु की इकाइयों का प्रयोग क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर होती है, प्रतिस्थापन सीमांत दर होती है, हमेशा घटती हुई होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का जो त्याग किया जाता है, उसके मध्य जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तटस्थ वक्रों की विशेषताएं। तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तटस्थ वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है। तटस्थ वक्र का ढाल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसका ढाल बाएं से दाईं ओर होता है। यह हमेशा ऋणात्मक होता है। यह वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके होते हैं। इसका कारण यह है कि उपभोक्ता को यदि समान संतुष्टि के स्तर पर रहना है तो किसी एक वस्तु की मात्रा को घटाने पर ही वह दूसरी वस्तु की मात्रा को बढ़ा सकता है। मतलब एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उसे दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ता है, तभी उसे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट, अब तटस्थ वक्र हमेशा ऋणात्मक होता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां तटस्थ वक्र नहीं होता है। तटस्थ वक्र कभी भी क्षैतिज अक्ष के समांतर नहीं होता। तटस्थ वक्र कभी भी क्षैतिज अक्ष के समांतर नहीं होता है, मतलब कभी भी OX अक्ष के समांतर नहीं होता है। यहाँ OY अक्ष पर y वस्तु, OX अक्ष पर मैंने x वस्तु को दिखाया है। यहाँ x की मात्रा में वृद्धि तथा y की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए मिलने वाली संतुष्टि का स्तर समान नहीं है। जबकि तटस्थ वक्र में क्या होता है? एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की इकाई का त्याग करना पड़ता है। अतः यह तटस्थ वक्र कभी भी क्षैतिज अक्ष के समांतर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है? तटस्थ वक्र कभी भी लंबवत नहीं होते हैं।
ये वही ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु तथा ओ वाई अक्ष पर मैंने वाई वस्तु को दिखाया है। यहाँ एक्स वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता जबकि वाई वस्तु में वृद्धि होती है, इसलिए बी पर उपयोगिता ज़्यादा होती है, जो भी क्या है, गलत है। मतलब तटस्थता वक्र इस स्थिति में भी नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्या है कि तटस्थता वक्र का ढाल धनात्मक नहीं होता। तटस्थता वक्र का ढाल हमेशा कैसे होता है, ऐसे होता है, ऋणात्मक होता है। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होता है। यहाँ एक्स वस्तु तथा वाई वस्तु दोनों की मात्रा में वृद्धि हो गई है, जो कि गलत है। धनात्मक कब होगा, जब दोनों ही वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसे निष्कर्ष निकलता है कि ए व बी बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान नहीं है, अतः तटस्थता वक्र ऊपर की ओर धनात्मक ढाल लिए नहीं होते हैं। तो इसकी विशेषता क्या हुई, तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तटस्थता वक्र निम्न स्थितियों का नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड हमारी विशेषता है, तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। तटस्थता वक्र के मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होने का प्रमुख कारण घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। क्योंकि ये क्या होता है, घटती हुई सीमांत दर पर आधारित होता है, इसलिए तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। कभी भी ये ऐसे नहीं बनेंगे कि एक वक्र ऐसे आ रहा है और दूसरे वक्र को उसने काट दिया। तटस्थता वक्र एक दूसरे को अलग अलग उपयोगिता को व्यक्त करते हैं। जो दो तटस्थता वक्र होते हैं वे एक दूसरे की अलग अलग उपयोगिता को व्यक्त करते हैं। अगर ये एक दूसरे को काटेंगे तो उस बिंदु पर समान संतुष्टि मिलेगी, जो कि गलत है। नेक्स्ट, तटस्थता वक्र कभी भी किसी अक्ष को नहीं छूता। मतलब तटस्थता वक्र जो बनता है वो ना तो कभी ओ वाई अक्ष को छुएगा और ना ही कभी ओ एक्स अक्ष को छुएगा। तटस्थता वक्र में दो वस्तु का होना आवश्यक है। यदि तटस्थ किसी भी अक्ष को छूता है तो केवल एक ही वस्तु उपलब्ध हो सकेगी, जबकि तटस्थता वक्र में क्या करते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के लिए दूसरी इकाई का त्याग करते हैं। ए बिंदु पर हमें ओ वाई प्लस 0, बी बिंदु पर ओ एक्स प्लस 0, जो कि क्या है, गलत है। मूल्यवान या सूक्ष्म वस्तु के लिए तटस्थता वक्र वृत्ताकार होगा। जो मूल्यवान वस्तु होती है या जो सूक्ष्म वस्तु होती है उसका प्रयोग क्या है, उपभोक्ता बहुत कम से कम करता है, इसलिए मूल्यवान या सूक्ष्म वस्तु के लिए तटस्थता वक्र कैसी स्थिति में होगा, वृत्ताकार होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि मूल्यवान या सूक्ष्म वस्तु के लिए तटस्थता वक्र कैसा होता है। तो हमारा आंसर होगा मूल्यवान या सूक्ष्म वस्तु के लिए तटस्थता वक्र वृत्ताकार आकार का होगा। मूल्यवान वस्तु की मात्रा बहुत कम खरीदी जाती है, इसलिए इनके संयोग बिंदुओं को वृत्ताकार तटस्थ रेखा की सीमाओं में दर्शाया जाएगा। तो तटस्थता वक्र की विशेषताएं, तटस्थता वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं हो गई। तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तटस्थता वक्र कभी भी किसी अक्ष को नहीं छूता। तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता। तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। मूल्यवान या सूक्ष्म वस्तु के लिए तटस्थता वक्र वृत्ताकार होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।